मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ आज हम बात करेंगे इस संसार, इस दुनिया की, जिसके अंदर हम जीते हैं, जिसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। और यही संसार, यही समाज अगर हमको पीछे भी गिराता है, हमको नीचे भी गिराता है, इसी संसार में हमारे दोस्त भी होते हैं और इसी संसार में हमारे दुश्मन भी होते हैं। यही संसार में मेरी तारीफ भी होती है और इसी संसार में आलोचना भी होती है। तो मित्रों, किस तरह से इस संसार और समाज में हम अपने को स्थापित करें, अपने को इन उलझनों से, अपने को इन परेशानियों से किस तरह से बचाएं, उसका तरीका क्या है, उसका मंत्र क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, ये संसार में चारों तरफ आजकल स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, सब स्क्रीन की ही चमक है। चारों तरफ चमक ही चमक है, मगर हमारे दिल की स्क्रीन पे, हमारे मन की स्क्रीन पे, हम सब लोगों के दिल और मन की स्क्रीन पे ये चमक नहीं है, वहां पर अंधेरा है। पहले पुरातन काल में कोई साधन नहीं हुआ करते थे, ना लाइट थी, ना शुद्ध रहने के ठिकाने थे, ना तो ये चक्की का पिसा आटा, लाइट, ये सब एसी और ये मोबाइल और सोशल मीडिया कुछ भी नहीं हुआ करता था। मगर इंसान प्रसन्न था, स्वस्थ था, लोगों के दिलों में चमक थी। स्क्रीन की चमक नहीं थी, मगर लोगों के दिलों की चमक थी। आजकल लोगों के दिलों की चमक तो दूर, वो काला घनघोर अंधेरा है और चारों तरफ मोबाइल, फोन, टीवी, इनकी सबकी सोशल मीडिया चमक में इंसान डूब के आपस में लड़ता है, झगड़ता है। दिलों की शांति, मन का सुकून, सारी चीजें जो है ना वो चली गई हैं। मित्रों, हम अपने को इसमें किस तरह से स्थिर रखें, स्थापित करें, ये समझना चाहिए। आज के समय में हमने देखा है कि दुनिया में मारा मारी, काटा काटी, लोगों के पैर पकड़ के खींचना, लोगों की आलोचना करना, चुगली करना, ये जो है समाज और दुनिया का स्वाभाविक अंग बन चुका है और ये साधारण और सदैव चलने वाली चीजें हैं। आपने शुरू से ही देखा होगा, आप चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक भी उठा लें या धार्मिक चीजें ले लें, चाहे वो गीता हो या महाभारत हो, रामायण हो या कलाम पाक हो या नानक ग्रंथ हो, सब जगह पर आपको महापुरुषों के साथ कुछ ना कुछ अन्याय और उनको भी सताया गया है। उनकी भी आलोचनाएं हुई हैं। जो सही रास्तों पे उनकी भी आलोचनाएं हुई हैं। जो जीवन का मार्गदर्शन करते हैं उनके भी रास्तों में रोड़े और पत्थर अटकाए गए हुए हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में हमको कैसे संतुलन बनाना है, खुश रहना है, अपने दिलों का प्यार बनाना है, लोगों से मिल के रहना है, आज हम इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो पहली चीज ये है कि ये सारी निगेटिविटी, इस तरह की जो चीजें गिराती चलती रहेंगी। मित्रों, इसको मान के चलें। इसमें अपने को कैसे संभालना है, इसको कैसे फेस करना है, ये चीज आप सीखें, क्योंकि ये तो चलती रहेंगी। इन चीजों को फेस करने के लिए आपको स्थिति को समझना जरूरी है। आप अपने मन को समझें, आप स्थिति को समझें और समझने के बाद तार्किक और लॉजिकली उसका सलूशन निकालें और फालतू की चीजों पर ध्यान ना दें। मित्रों, आप फालतू की चीजों को अगर नजरअंदाज करेंगे और आगे अपनी पावर के साथ बढ़ते जाएंगे तो नजरअंदाज करने पे वो चीजें, जिस तरह से नदी या समुद्र में पड़ा हुआ कचरा किनारे लग जाता है, सारी चीजें किनारे लग जाएंगी। मगर आप सारी जीवन के जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें लेकर, ऊपर वाले का ध्यान देके, माता पिता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहना। दूसरा, ये चीज मान के चलना कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास दो सुंदर हाथ हैं, हमारे पास दो चलने के लिए पैर हैं, हमारे पास दो सुंदर देखने के लिए आंखें हैं, हमारे पास एक सुंदर दिल है जिससे हम लोगों से प्यार कर सकते हैं, हमारे पास एक स्वच्छ सुंदर बुद्धि है जिससे हम फैसला और निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, उसके अपोजिट ये नहीं सोचना कि हमारे पास कोई बंगला नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास प्लेन नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा बैंक अकाउंट नहीं है। ये चीजें आप अगर सोचेंगे तो आप सदैव जो है ना, आप दुखी मन से आप नीचे की ओर गिर जाएंगे। आप कभी भी वो चीजों पर ध्यान ना दें, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, जो आपको आगे बढ़ाती हैं।
अगर आप कंपटीशन करेंगे, लोगों को बारे में ये ध्यान देंगे, उनके पास ये है, सोचेंगे, तो फिर आप जो है ना दुखी हो जाएंगे। क्योंकि कभी किसी से तुलना करना ये गलत है। आजकल सोशल मीडिया जमाना सारी चीजें ये दिखाता है, सबको बेहतर पोजीशन में कहीं भी देखो ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ये शो करती हैं कि वो आगे हैं और आप उनसे नीचे हैं। मित्रों, सोशल मीडिया ये जमाना यही सारी चीजें लोगों की तरक्की दिखाएगा। उससे अगर आपने ये फील कर लिया कि हम उनसे नीचे हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। मित्रों, सभी की जीवन यात्रा अलग अलग होती है, सभी की स्थितियां अलग होती हैं, सभी की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के जीवन में कैसी स्थिति बनी है, क्या दुख है, वो किसी से भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी जो है स्थिति अलग है, सबकी स्पीड अलग है, सबकी जीवन यात्रा अलग है। हमारी जीवन यात्रा, हमारे जीवन यात्रा के द्वारा जैसी जीवन यात्रा होगी वैसे ही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। हम ये सोच लें कि वो बहुत सुखी है, वो बहुत आगे है, हम उससे पीछे हैं, ये भी गलत है। मित्रों, क्या मालूम उसकी जीवन यात्रा किस तरह की है, उसकी जीवन यात्रा स्थितियां अगर हमसे बेहतर हैं तो वो हमसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हमारी स्थितियां, हमारी परिस्थितियां बहुत ही दबी रही हैं, हम बहुत ही दबे रहे हैं। जिस तरह से एक इंसान, दो इंसानों को दौड़ाया जाए, एक के पैर में कोई चक्की बांध दे और एक को ऐसे रखे और दौड़ा दें और सोचें कि दोनों बराबर आएंगे, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि किसी की जिम्मेदारी, किसी की स्थिति कैसी है, किसी की स्थिति कैसी है, रिजल्ट भी उसी के हिसाब से होता है। मित्रों, अपने जो बीते हुए दिन हैं वो दिन आपके, उनसे आपको सबक लेना है, उनसे सबक लेके आपको उनमें सुधार करना है और आप अपने दिन को डे बाय डे बेहतर बनाते जाना है। निरंतर थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। जीवन में ये चीज आएगी, आप सदैव आगे हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कभी भी लोगों में जिनमें बैठते उठते हैं, मित्रों अच्छे लोगों में उठे बैठे, जो पॉजिटिव चीजों से भरे हुए हैं, जिन्होंने कोई चीज जीवन की हासिल की है, जो तजुर्बा वाले हैं, जो बुद्धि वाले हैं, आप उनमें ही बैठे उठे। आपने अगर संगत अच्छी की तो आप ऑटोमेटिकली बहुत कुछ यूं ही आप तजुर्बे के रूप में उन लोगों से पा जाएंगे। अगर आपकी संगत नेगेटिविटी वाले लोगों से है, जो लोग हारे हुए हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, जो लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, उन चीजों में फंसे रहेंगे, आप उनसे वही सीखेंगे, क्योंकि उनके पास नेगेटिविटी का भंडार है। आप ऐसे में रहेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप जीवन में आगे उतना नहीं बढ़ सकते। मित्रों, सदैव ऐसे लोगों के पास बैठें जो पॉजिटिव हो, जिनसे अपना हम दुख बांट सके, कुछ उनको बोल सके, कुछ उनको समझा सके, कुछ उनसे समझ सके, कुछ उनसे हासिल कर सके। जीवन में ये चीज जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हम अपने शरीर को साफ करते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं, नहाते हैं, उस तरह से हमें अपने मन की सफाई जरूर करना है। मन की सफाई, सुबह उठ करके आपका जो भी इष्ट देव या जो भी अल्लाह गॉड भगवान मालिक है, उसको हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना जरूर करें। उससे प्रार्थना कर से आपका मन साफ होगा। आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। मित्रों, मेरी तो सबसे बड़ी सलाह यह है, जो मैं करता हूं, बताता हूं, थोड़ा सा समय निकालकर आप अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को जरूर साफ रखें। इसके लिए सबसे जरूरी होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मित्रों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स और फेफड़े साफ रहेंगे, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार होगा, हमारी तंत्रिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन के रूप में ऑक्सीजन दौड़ेगी और हमारी बॉडी जो है एकदम अच्छी और क्लीन हो जाएगी। इस तरह से हमें एक्सरसाइज जो है वो सबसे जरूरी चीज है। एक्सरसाइज थोड़ा किसी भी रूप में करें। आप काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मेहनत करते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते, ये तो सब बातें जो हैं वो तो ठीक है, मगर इसके अलावा जो होता है एक्सरसाइज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको तुरंत आपकी अवचेतन शक्ति में बता देता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। वो एक्सेप्टेंस हो जाता है,
वो दिमाग में ऐसा आता है तो बॉडी और भी ज्यादा अच्छा वर्क करती है, क्योंकि आप उसको ये मान के करते हो कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो सूचना आपके न्यूरल्स के द्वारा आपके अवचेतन आपके माइंड में जाती है और वो चीज जो है आपकी बॉडी को उसी हिसाब से बहुत जल्दी ही एक्शन में ले आती है। मित्रों, तो एक्सरसाइज जो है वो किसी भी तरह से, चाहे उसको बहुत ही कम समय के लिए करो, मगर मित्रों ये आदत बना लो, ये बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में जिंदगी से अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा नहीं रखना। अपेक्षा करना जरूरी है, आपको तरक्की के लिए आपको आपके सपने ऊंचे रखना जरूरी है, आपकी सोच भी ऊंची होना जरूरी है। मगर आप अगर 8 माले तक चढ़ना चाहेंगे और आप नहीं 8 माले तक चढ़ पाए तो 4 माले तक तो जरूर चढ़ जाएंगे। मगर अगर 8 माले तक नहीं चढ़ पाए तो अफसोस नहीं करना, आप दुख नहीं करना, नहीं तो वहीं पर आप निगेटिविटी में आ जाएंगे। आप ये मान के खुश रहो कि हमने कोशिश तो की, 4 माले तो गए। आप ये भी नहीं सोचते तो आप नीचे धरातल या 1-2 माले पे ही पड़े रहते। मित्रों, अपेक्षाएं जरूरी है, मगर अत्यधिक अपेक्षाएं, अत्यधिक आशाएं वो भी बेहतर नहीं है। सब हमारी सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम गलत अपेक्षाएं पाल लें, वो भी गलत है। इनका जो है ना, बुद्धि से विवेचन करना चाहिए। आप एनालिसिस जरूर करें, अपना आत्मविश्लेषण जरूर करें। बहुत ही घर छोटी छोटी खुशियों में बड़ा बड़ा जीवन होता है। आप परिवार में बैठे अपने माता पिता के साथ हंसे बोलें, अपने माँ की मुस्कुराहट देखें, अपने बूढ़े बुजुर्ग पिता से बात करें, उनकी खुशियों में आनंद लें, बच्चों की मुस्कुराहट में आनंद लें, चिड़ियों की चहचहाट देखें, सुबह उठकर सूरज का उगना, स्वच्छ वातावरण, सुहावना मौसम का आनंद लें, परिवार में हंसे खेलें, कुछ दुख बोलें, कुछ उनका सुने, अच्छी अच्छी बातें करें। मित्रों, इन सब चीजों से मन बहुत हल्का होता है, जीवन एकदम हल्का हो जाया करता है। अपने से प्यार करें, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को समझें, ना कि उनके लिए किसी से बिगड़े उलझें। आप दूसरों से भी ना उलझें, बल्कि स्थिति को समझें। स्थिति को समझना ही मेन चीज है। स्थिति को समझेंगे और स्वयं को सुधारेंगे, अपनी कमियों को संभालेंगे, अपने को संभालेंगे। अपने को समझना, अपनी आत्मा से प्यार करना, अपने से प्रेम करना, अपने को समझना, मित्रों ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन ये आ जाती है उस दिन जीवन भी सफल होने लगता है। आपको सबसे बड़ी चीज, एक चीज और है जो जीवन में होनी ही चाहिए, हर एक के जीवन में होनी चाहिए, प्रत्येक के जीवन में होनी चाहिए। वो चीज है आपका उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक लक्ष्य, एक गोल। आपका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। उद्देश्य नहीं है तो ऐसा ही होगा जैसे कि समुद्र या नदी में पड़ा हुआ एक लकड़े का टुकड़ा झोंक के साथ किधर भी जाता है, किधर भी बह जाता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उसकी कोई दशा नहीं होती। मित्रों, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन होते ही ये जादू है, ये मैजिक है, ये बिल्कुल सत्य है। आपका सारा अवसाद, आपकी सारी निगेटिविटी, आपका सारा दुख भाग जाएगा। जिस तरह से प्रकाश के होते अंधेरा भाग जाता है, उस तरह से अगर आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाओ, एक उद्देश्य लेके जियो, एक गोल बनाओ, उसको अचीव करने में लग जाओ, देखो आपका जीवन एकदम सरस, एकदम मंगलमय, एकदम खुशी से भरा हुआ हो जाएगा। मित्रों, इसी के साथ आप अपनी सोच समझ पॉजिटिव रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सबसे ऊपर अनुशासित रहें। थैंक यू।